सबको जय मसीह। आइए साधवा वाणी की ओर हम गौर करें। लूका चैप्टर 23 वर्स 44 टू 46। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छा गया और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। हमें अपने आप को अपने बस में रखना चाहिए। प्रभु यीशु से हम यहाँ सीखते हैं, क्योंकि इस दशा में अब कुछ भी बस में नहीं था। सूर्य अंधेरा हो रहा था, अपना प्रकाश खो रहा था, चंद्रमा का कोई पता नहीं था और तारों को चमकने का कोई वजह नहीं था। पृथ्वी थरथरा रही थी, सब कंट्रोल से बाहर था। लेकिन इस सारे कमियों के क्राइसिस के बीच में एक व्यक्ति के सब कुछ अधीन में था, वो कंट्रोल में था, वो बस में था। कलवरी का क्रूस उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं ला सका, लेकिन वो क्रूस उसके अधिकार के नीचे था, और वो प्रभु यीशु मसीह। और बहुत समय में हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं कि हमें अपने आप को बस में रखना चाहिए। हम लोगों को बस में रखना चाहते हैं, हम परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कभी ये बुरा नहीं माना, गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन हम अपने आप को बस में नहीं रख सकते हैं। वो अपने आप को बस में रखा और वो भविष्यवाणी का बातों को पूरा किया, वचन को इज्जत किया और अपने आप को बस में रखा। और इसके कारण हम भी देख पाते हैं कि बहुत समय हम अपने जीवन में जयवंत नहीं हो पाते हैं। परिस्थिति के सामने हम घुटने टेकते हैं। ये बात को हम हठीलेपन के कारण एहसास नहीं कर पाते हैं कि हमको खुद को बस में रखना जरूरी है। कलवरी यहाँ समाप्त हो रहा था, उसके अंतिम सांस छोड़ने तक, लेकिन इसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ था। 3 बातें प्रभु के हाथ में थी, और सबसे पहला बात है उसको प्रार्थना उसके बस में था करना, और इसलिए वो 3 बार इस क्रूस पर प्रार्थना किया। पहला प्रार्थना क्षमा का, दूसरा प्रार्थना त्याग का, तीसरा प्रार्थना अनुग्रह पाने का। पहला प्रार्थना उनके लिए था, दूसरा प्रार्थना पिता के पास था, तीसरा प्रार्थना खुद के लिए था। और यह हम देख पाते हैं कि बहुत समय हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए बहुत को नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे हालत में अगर प्रार्थना कर सकते हैं तो हम भी अपने हालत, अपनी परिस्थिति, अपने अंगों में हम प्रार्थना कर सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के प्रति विश्वास था। प्रभु यीशु मसीह का पूरा अधिकार प्रार्थना के ऊपर में था। वो कभी सोचा नहीं, इसीलिए देखिए निश्चयता के साथ उसने कहा, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर। वो प्रभु पिता से प्रार्थना किया। क्यों? क्योंकि वो अपने काम को सही किया था। उसको जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया था वो उसको किया। वो जानता था वो कलवरी में, वो गोलगथा में किस लिए जा रहा है। पिता उसे छोड़ देगा, लेकिन उसके बावजूद उसने पिता से कहा, इसलिए कहा ताकि हम लोग देखकर सीख पाए कि पिता ने यीशु को त्यागा ताकि हमें ना त्यागना पड़े। और इसलिए इस कलवरी पर पिता यीशु को त्याग दिया। और इसके पहले ही गलील में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कि आप इस बात को महसूस करें, समझे, और ये गवाही आपके जीवन में बन पाए कि पिता ने यीशु को छोड़ा ताकि हमें पिता छोड़ेगा इस बात का परेशान होकर हमें नहीं बिताना है, क्योंकि उसने हमारा उद्धारकर्ता को छोड़ा, अपने बेटे को छोड़ा ताकि हमको नहीं छोड़े।
और इसीलिए प्रार्थना के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार था। अब दूसरा अधिकार है कि उसको जो कार्यभार, जो काम पिता ने दिया था, वो अपनी काम के ऊपर भी उसका अधिकार था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, अब हम देखते हैं कि बहुतों के हाथ में वो उसको डाला गया। वो कहा है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में डालता हूं। उसके पहले बहुतों के हाथों से होकर उसे गुजरना पड़ा। सिपाही यीशु को महासभा में डाल दिए। महासभा में शास्त्री, पूर्णिया और कैफा, वे लोग पिलातुस के हाथ में छोड़ दिया। पिलातुस लोगों के हाथ में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया हुए, जल्लादों के हाथ में क्रूस में चढ़ाने के, मरने के लिए छोड़ दिए हैं। अब यीशु मसीह कलवरी के ऊपर और किसी के हाथ में अपना जीवन नहीं, पर पिता के हाथ में सौंपता है। यदि आप और हम अपने मसीही बुलाहट का कार्य को पूरा करें और अंत तक स्थिर रहे, अपने आप को बस में रखे, लोगों को नहीं, बाकी चीजों को नहीं करे, तो हम अगर बस में रहे तो हमारे पास भी अधिकार है कि हम इस अधिकार के साथ हम जय पा सकते हैं। और हम कह सकते हैं, पिता प्रेस्क्रिप्शन का लिखना लोगों के हाथ में है, लेकिन मेरा जीवन तेरे हाथ में है। आप कर्ज में डूब सकते हैं, संपत्ति के ऊपर लोगों का अधिकार हो सकता है, आपके ऊपर नहीं, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर पिता के हाथ में है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इन सारे अधिकारों के बीच में वो बलवा कर सकता था, वो चला जा सकता है, मेरे से नहीं हो पा रहा, लेकिन वो बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि वो अपने कार्यभार को, अपने असाइनमेंट को जानता था कि असाइनमेंट बदला लेना नहीं है, असाइनमेंट लड़ाई करना नहीं है, असाइनमेंट समर्पण करना है। और प्रभु यीशु मसीह समर्पण किया अगर नहीं करता तो 30वां पहर वो छुटकारा नहीं पाता, वो पिता के हाथ में नहीं जा पाता, बोलने के बाद भी वहां लटकता रहता, क्योंकि वो लड़ाई करता। लेकिन वो ऐसा नहीं किया, वो फिर भी यीशु बना रहता। इसके बाद भी वो आपे से बाहर नहीं गया, वॉज नॉट आउट ऑफ कंट्रोल, वो बस में था। और इसीलिए वो पिता के हाथ में अपना शरीर को नहीं, वरन अपनी आत्मा को समर्पण किया। और 3 बातों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया, मृत्यु, नरक और कब्र। और इसीलिए ये मृत्यु के ऊपर जब वो जय पाया, तो इस शरीर में रहकर वो नरक के ऊपर जय नहीं पा सकता था। इसीलिए उसको शारीरिक बातों के लिए न्याय मांगना, लड़ाई झगड़ा करना नहीं, वरन समर्पण होकर अपने आप को पिता के हाथ में सौंपना, क्योंकि वो यही काम समाप्त नहीं हो रहा, मरकर नहीं, लेकिन मर के मौत के अंदर से उसको आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय पाकर लोगों को बंदी दशा से छुड़ाने का। मरने के बाद कलवरी अंत नहीं था यीशु मसीह का, और भी कार्य जिम्मेदारी था प्रभु यीशु मसीह के पास। इसलिए वो प्रार्थना के ऊपर उसको अधिकार था, और अपने असाइनमेंट, अपने कार्यभार के ऊपर उसको अधिकार था। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का सब कुछ बदलने के ऊपर उसको अधिकार था। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये कलवरी, ये पहाड़, ये खोपड़ी का स्थान पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन जब यीशु मसीह वहां से होकर गुजरा तो हम देखते हैं कि जो दंड का स्थान था वो उद्धार का स्थान में बदल गया। जो दोष लगाने का स्थान था, क्रूस के ऊपर वो लोग लाग देते थे, वो अब विजय का स्थान में बदल गया। जब यीशु मसीह वहां से होकर गुजरे कलवरी से, उस परिस्थिति से, जो डर का स्थान था वो विश्वास के स्थान में बदल गया। जो दुख का स्थान था वो आनंद के स्थान में बदल गया। और अब प्रभु यीशु मसीह को अब पूरा अधिकार, पूरे सामर्थ था कि वो सब कुछ बदल डाले, और वो बदल दिया, और हमें भी बदलने का शक्ति दिया। इसलिए जो काम हम करते थे, अब उस शक्ति से वो काम को हम नहीं करते हैं। अब जहां हम जाते थे, अब हम वहां नहीं जाते हैं। अब हम जो बोलते थे वो अब हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में हमको भी बदलने का अधिकार मिला है। हम अपने चाल चलन चरित्र को मसीह के स्वरूप में दिन प्रतिदिन बदलता जाए पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा, क्योंकि हमें ये बात भूलना नहीं है कि वो उस पहाड़ पर एक बलि के रूप में, एक मेमना जो बध होने जा रहा है, बध होने के लिए उठा, लेकिन जब वो पहाड़ से उतरा तो एक उद्धारकर्ता के रूप में उतर आया है। वो सिर्फ
सारी बातों को नहीं बदला, लेकिन वो अब खुद को बदल दिया था, क्योंकि अब ऐसे करने से वो भी जीवित रहेगा, मर के और हमें भी जीवित रखेगा। बहुत सारे लोग इस बातों को समझते नहीं हैं। अविश्वासी लोग और नास्तिक लोग वो सोचते हैं कि गुड फ्राइडे में ये लोग क्या करते हैं, गुड फ्राइडे में ये लोग क्यों खुशी मनाते हैं, क्यों वो क्रूस को लेकर इतना ये लोग दिमाग जलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो संसार के लोग वो नहीं जानते, वो सिर्फ कंडीशन को देखते हैं, क्या हालत है देखते हैं, लेकिन हम लोग कन्वर्शन को देखते हैं कि क्या बदल गया है। उस सलीब पर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रियजन गुजरते हैं, मरते हैं, हमें दुख होता है, लेकिन जब यीशु मसीह मरा हम परमेश्वर को धन्यवाद दिए। यीशु नहीं मरता तो यूहन्ना का 3:16 हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। परमेश्वर को इस साधु वाणी के द्वारा, इस सुसमाचार के द्वारा धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।